श्री कृष्ण की। और भगवान श्री कृष्ण का लक्षण क्या है? सत्य चित आनंद। सत्य माने सदैव हैं, ऐसा नहीं होगा कि कल नहीं थे आज हैं, जन्म से पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। जन्म तो उन्होंने नर लीला की लीला करने के लिए लिया। कृष्ण जन्म से पहले भी थे, अभी भी जन्म के समय भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। वो सत्य है, त्रिकाल सत्य है। नमस्त्रिकाल सत्याय। तीनों काल में वह सत्य है। और चित्त है, चेतन है, जड़ नहीं है। और चेतन का एक और भगवान कृष्ण का जो डेप्थ है वो यह है, हम तो केवल मुंह से ही खा सकते हैं, भगवान कान से भी खा सकते हैं, भगवान आंख से भी खा सकते हैं, भगवान हाथ से भी खा सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, आंख, हर इंद्रिय उनकी चिन्मय है। हर इंद्रिय से हर काम कर सकते हैं, काम ले सकते हैं। वो हमारी तरह नहीं है, चिन्मय है। उनके चिन्मयत्व के अनेक लीलाएं उदाहरण शास्त्र में है। अभी आ गया कोई स्मरण तो सुना दूंगा। जांग से जन्म भी तो पृथ्वी जी थे, जांग से जन्म हुआ था। हाँ, वो तो कृष्ण नहीं थे। अच्छा, वो कृष्ण नहीं थे, वो तो एक सामान्य समझो कि मुनि या देव थे या कौन थे। वो कहीं से भी कैसे भी प्रकट भी हो सकते हैं। सब कुछ आप देखिए ना कि एक छोटा सा बालक उड़ रहा है और तृणावर्त को मार दिया घेर के उसने। एक 6 महीने का या 3 महीने का बालक कैसे राक्षस को मार सकता है? तो मिट्टी खाई तो मुंह में ब्रह्मांड दिख गया पूरा। तो वह सत्य चित्त पूर्ण चिन्मय है। चेतन तो हम भी हैं, लेकिन हमारी चेतनता जो है वो निर्भर करती है बाह्य विषयों पर। जैसे आंख तभी देख पाएगी जब सूर्य हो, सूर्य नहीं हो तो ये बल्ब जल रहे हैं तभी आंख देख पाएगी। कान तभी सुन पाएगा जब ध्वनि के उतने हम निकट हों। अभी मैं माइक हटा दूं तो सुनाई देने में कष्ट होने लग जाएगा। ऐसे ही भोजन की एक हमारी सीमा है, इतना ही भोजन कर पाएंगे। फिर थोड़ी देर में भले ही भूख लगेगी, अरे यार थोड़ी थोड़ी देर में खाते हो, एक बार में एक पूरा तरबूज खा जाओ, तो नहीं खा सकते। लेकिन भगवान कृष्ण पूरा गिरिराज जी के रूप में 3600 व्यंजन, 56 भोग, 3600 व्यंजन पा गए, पा गए, पा गए, पा गए, और पा भी गए और सब ब्रजवासियों को खिला भी गए। तो सत्य भी हैं, चेतन भी हैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। हम किसी आनंद स्वरूप की सेवा करेंगे तो आनंद ही मिलेगा परिणाम में। हम किसी दुष्ट की सेवा करेंगे तो परिणाम में दुख ही मिलेगा। ये सिद्धांत है। और ये जीवन में हम और आप देख भी सकते हैं। अनेक जगह पर, अनेक स्थानों पर हम देख सकते हैं कि यदि किसी दुष्ट की हमने नौकरी की है तो हमारी चित्त वृत्तियां दुष्ट जैसी हो जाती हैं। और किसी सज्जन व्यक्ति की हमने नौकरी की और सज्जन का अन्न खाया तो हम सज्जन बन जाते हैं। 2-4 साल में अंतर दिख जाता है कि नहीं, अब ये लड़का हमारा अच्छी जगह लगा हुआ है, अब इसकी भाषा बदल गई। तो ऐसे ही जब उस आनंद स्वरूप की भक्ति हम करेंगे, सुदुर्लभा भक्ति को सुदुर्लभ कहा गया। दुर्लभ जरूर है, लेकिन सतचित आनंदमय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, इसीलिए परिणाम में आनंद ही प्राप्त हो। और सत्य का भी अंश ये रहेगा कि हम सदैव तो नहीं रहेंगे, लेकिन हम सत्य रहेंगे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हम सत्व प्रधान ही रहेंगे यदि भगवान की भक्ति करेंगे। और चेतन का अर्थ भी यह है कि हम लोगों में कुछ विशेष गुण भी आ जाएंगे। ठीक है, मुंह से हम खा ही पाएंगे, आंख से खा नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वाणी में सिद्धि आ जाएगी, जितेंद्रियता आ जाएगी, हमारे शरीर में चिन्मयता आ जाएगी, जिह्वा में चिन्मयता आ जाएगी,
हमारे अंदर अंतर्यामित्व आ जाएगा। तो क्योंकि उनकी सेवा करेंगे तो उनके थोड़े थोड़े गुण हम में आ जाएंगे, और सर्वोपरि गुण है उनका आनंद। तो ये सुदुर्लभा भक्ति दुर्लभ होते हुए भी सु जो लगाया गया, इसका अर्थ इसको करने का परिणाम आनंद भी हमें प्राप्त हो।